नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बड़ी बड़ी बातें ये होती हैं कि जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की बात होती है तो लोग कहते हैं कि छोटे शहर में क्या रखा है, और इसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है, सफलता पानी है, तो निश्चित तौर पर आपको बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होती थी कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण होता था। अगर वो बाहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए किसी भी बड़े पोस्ट पर जाना एक सपना रह जाता था। लेकिन अब ये सपने साकार होने लगे हैं, क्योंकि छोटे ज़िलों में भी अगर हम बात करें तो उन्हें इस तरह की सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में न सिर्फ उनकी तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन तैयारियों में आगे बढ़कर कंपटीशन कर रहे हैं और सफलता भी हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे ही सफलता की एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं पेप्टेक के स्टूडियो में, और हमारे साथ हम आज बात कर रहे हैं एडीपीओ एग्ज़ाम की, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है। और इस एग्ज़ाम में छतरपुर शहर में रहकर तैयारी करने वाले, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तैयारी करके सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके मार्गदर्शन में सफलता पाई है, लगभग ऐसे 50 से भी ज़्यादा छात्र हैं जिन्होंने इस तरीके से परीक्षा में फाइट किया और सफलता पाई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें फर्स्ट रैंकिंग वाले जो प्रतिभागी हैं वो भी आज हमारे साथ हैं। उनके मेंटर्स यानी कि शहबाज सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शहबाज सर का हम स्वागत करेंगे पेप्टेक के स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे साथ हैं आदित्य सोनी, जिन्होंने की फर्स्ट रैंक हासिल की है, और हमारे साथ है हेमा वर्मा। आप सभी का पेप्टेक के स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले वही बात जिसकी मैंने शुरुआत की थी कि कंपटीशन की तैयारी के लिए लोग कहते हैं कि छोटी जगहों में कैसे सफलता मिलेगी, यहाँ पर उतनी सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, और किस तरीके से अब सुविधाओं का चलन बढ़ गया है और यहाँ पर रहकर भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आदित्य, मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा। एडीपीओ के एग्ज़ाम में आदित्य ने फर्स्ट रैंक पाई है, तो ये फर्स्ट रैंक तक पहुँचने का जो सफ़र था उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जैसा कि मैं सर्वप्रथम तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। जो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी थी वो 2021 के बाद शुरू हुई थी। मेरा नाम आदित्य है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर से 2021 में कंप्लीट की थी। इसके पश्चात जैसे कि हर जुडिशरी एक जो एस्पायरेंट होता है वो प्रिपरेशन करने बड़े शहरों का रुख करता है। मैंने भी इंदौर की तरफ रुख किया और मैं इंदौर चला गया प्रिपरेशन करने। वहाँ पर मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, वहाँ पर मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया, परंतु कुछ कारणवश मुझे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी प्रिपरेशन खुद से सेल्फ स्टार्ट करी। थोड़े समय तक मैं एक मेंटर को ज़रूर ढूंढ रहा था उस टाइम पे कि कोई एक गुरु की आवश्यकता थी जो मुझे सही उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। उसी समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी मुलाकात शहबाज सर से हुई। शहबाज सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। इवन जैसे कि कहा जाता है कि बड़े शहरों में ही सफलता मिलती है। मेरा तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने इंदौर शहर को छोड़कर छतरपुर आकर मैंने अपनी तैयारी करी थी। 4-5 महीने में छतरपुर में भी रहा इससे प्रिपरेशन के दौरान, और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा। सर ने मुझे हर तरीके से मार्गदर्शन प्रोवाइड किया, इंटरव्यू से लेकर प्री एग्ज़ाम से लेकर सर हर एक स्टेज पर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था। आपको कैसे लगा कि यही गुरु जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया कि सर से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा था। तो सर को मैंने कॉल किया, मैंने बात करी, सर के मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए। जब मैं सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता था तो मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे कि कुछ चीज़ें नहीं आती समझ में। मैं सर को रात में 12 बजे ही फ़ोन करता था, सर मुझे फ़ोन उठा के बता देते कि आयत ऐसा ऐसा करना है। जो गुरु आपकी सफलता के लिए इतना डेडिकेटेड था, मेरे लिए इतना डेडिकेटेड था कि कभी उन्होंने दिन देखा ना रात देखा, तो ऐसे गुरु के सानिध्य में आना तो ये मेरे सौभाग्य की बात थी। इसलिए मैंने फिर सर को अपना मेंटर चूज़ किया। जी, चलिए हेमा, हम आपकी तरफ रुख करते हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं और इस लाइन में जाने का कब सोचा आपने? मेरा नाम हेमा है और मैं छतरपुर की मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी जो शिक्षा है वो पूरी छतरपुर में रह के ही पूरी की है, और
मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे लॉ फील्ड में जाना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है। तो फिर ये प्रिपरेशन और जब बात आती है कि आपने शहबाज सर से मार्गदर्शन प्राप्त किया, कैसे पता चला कि वो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग देते हैं, और फिर आप कैसे जुड़े उनसे? जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो उसी टाइम पे जब मैं 4th ईयर में थी तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो सर पहले अपनी ऑफलाइन क्लासेस जाते थे, तो सर के यहाँ मैंने ऑफलाइन क्लासेस जाके सर का गाइडेंस लिया था। ठीक है। तो जैसे कि अभी वही बात हुई है कि बड़े शहरों का लोग रुख करते हैं, यहाँ पर रहकर आपने पढ़ाई करी, उनके मार्गदर्शन में आप सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले गए, जो लोग आपके साथ में और भी लोग निकले हैं, क्या अनुभव रहा इस दौरान जब आपने स्टडी की यहाँ पर? सर मैंने अपनी जो बेसिक पढ़ाई थी सब वो छतरपुर से ही शुरू की थी। तो सर ने हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, बैलेट पढ़ना सिखाया, एक एक चीज़ कैसे आपको एग्ज़ाम में क्या हाइलाइट्स होते हैं, किन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, इलस्ट्रेशन कैसे आपको मतलब पढ़ना है। तो सर इसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह देना स्टार्ट किया, तो सर मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर होते गए। सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बड़े शहर में जाना चाहिए या वहाँ पे जाके गाइडेंस लेना चाहिए। सर ने प्रॉपर हमेशा सपोर्ट किया और हेल्प की। जी आदित्य, हर किसी का सपना होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठता है और उसके बाद वो फाइट करके निकलना, नौकरी पाना। फर्स्ट आने का सपना था या मतलब अचानक ही ये चीज़ें आ गई मन में? क्या चल रहा था कि रिजल्ट आएगा तो किस तरीके से रहेगा? जैसे मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा होता है, एस्पायरेंट होता है, वो अपनी पूरी मेहनत करता है, पूरी डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई करता है और जितना पोटेंशियल होता है हर बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ता है। मैंने भी वही किया। जब मेरा प्री एग्ज़ाम निकला था तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। मैंने सर को बताया था कि मेरे सर इतने इतने मार्क्स आए। तो वो टीचर हैं, वो इतने टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, तो उन्हें मेरे सिलेक्शन को लेके सर बहुत आश्वस्त थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर का भी मुझे रोल रहा कि सर ने कहा कि आए यहाँ तक तो तुम आ गए हो, मेरिट में आना ज़्यादा अच्छी बात है। फिर सर ने मुझे इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया और जैसा मेरा इंटरव्यू गया और उसके बाद जो मेरा रिटर्न का स्कोर था उसको लेके मैं इस चीज़ से तो आश्वस्त था कि मेरा ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में तो नाम आ ही जाएगा। परंतु कोई भी बच्चा जो होता है वो एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है AIR 1 के लिए प्रिडिक्ट करना। तो इस चीज़ को तो मैंने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो आदित्य, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जी, क्या खास बात होती है उनमें? वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, कितने घंटे तैयारी करते हैं और किस तरीके से उनका क्या पैटर्न होना चाहिए? जो आगे आने वाले लोग हैं जो इस लाइन में जाना चाहेंगे, उनके लिए क्या ऐसी बेसिक्स हैं कि वो इस तरीके से अगर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो इस लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं? जैसे कि जो एक जुडिशरी है, जुडिशरी की लाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैरेक्ट। हम लोग को बैरेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, IPC के, CRPC के और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो एक बेसिक कोर होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बैरेक्ट्स पे कितनी अच्छी कमांड है। जितनी अच्छी आपकी बैरेक्ट में कमांड रहेगी, जितने अच्छा आप उसको लर्न कर पाएंगे, उतने उससे आप उस चीज़ को ग्रैब कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, आपने रूटीन को फॉलो कीजिए कि हर किसी का अपना अपना बच्चे का एक रूटीन होता है। अपना रूटीन खुद बनाइए कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है, कोई 14 पढ़ता है, कोई 8 पढ़ता है, सब अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी को देखा देखी जो करते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए। खुद को जैसा जैसा आपका जो स्वभाव है उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करिए। ग्रेस्प करने की क्षमता जो है आपकी, उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारे कानूनों में बदलाव आया है, नए नाम दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और तो क्या परीक्षा में अब वो सिलसिला शुरू हुआ है या फिर छात्रों को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होता कि हम वही चीज़ पहले इस एक्ट के तहत पढ़ रहे थे, अब वही चीज़ बदलाव करके आ गया है? कैसे इनमें तालमेल बिठाते हैं? बेसिकली अभी जो नए लॉज हैं वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो अभी तो हम लोग को ये नए लॉज पढ़ने नहीं थे, पुराने लॉ से ही हम लोग का पेपर हुआ था। और जो नए लॉज हैं उनमें सेक्शंस को लेके चेंजेस हुए हैं, सेक्शन के नंबर्स चेंज हुए हैं, कुछ चीज़ें नए ऑफेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी वही है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा नए लॉज को भी पढ़ने में। हेमा,
हर नौकरी की बात करें, मैक्सिमम हम ये छोड़ दें बैंकिंग और टीचर वगैरह, लेकिन इसके अलावा जो इस तरह के पेशे हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। हालांकि अब जुडिशरी में बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कर रही हैं। क्या चैलेंजेस देखती हैं अब जब आप आएंगी, जॉब पर आएंगी, ज्वाइन करेंगी, तो उस दौरान आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं और उसके लिए कितनी प्रिपेयर हैं? सर मैं हर तरीके से प्रिपेयर हूँ, जो भी चैलेंजेस सामने आएंगे। चलिए शहबाज सर की तरफ रुख करते हैं। शहबाज जी, इतने नायाब हीरे आपने ढूंढे या इन लोगों ने आपको ढूंढ लिया? यही कह सकते हैं, इन्होंने मुझे ढूंढा। बाकी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी सफलता में मेरा केवल योगदान 10% है। ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप केवल देखो, हीरा आपके होगा तो हीरे को आप तराश सकते हो, बिल्कुल। कभी पत्थर को नहीं तराशा जा सकता हीरे के रूप में। तो ये मुझे हीरे के रूप में मिले, मेरा सौभाग्य रहा। तो बस इनको तराशने की कोशिश की मैंने, और थोड़ा सा मैं और उसमें कामयाबी मिली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट को का सिलेक्शन करा सकते हो, आप किसी डफर का सिलेक्शन नहीं करा सकते। तो मेरा केवल 10% योगदान है इनकी सफलता पे, बाकी इनका 90% योगदान। अनअकैडमी एक बड़ा नाम है, उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सफलताएं मिली हैं। आप कब से जुड़े और क्या कहानी है, किस तरीके से वो छात्रों को आगे बढ़ाते हैं? मैं लगभग 2018 से पढ़ा रहा हूँ, और लॉकडाउन के समय अनअकैडमी जुडिशरी आई। अनअकैडमी तो वैसे 2015 से है, मैं पहले अपना ऑफलाइन क्लासेस चलाता था। 2015 जब लॉकडाउन हुआ तो फिर जुडिशरी भी अनअकैडमी ने लॉन्च की, और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की, तो 2021 से मैं लगातार वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग जुडिशरी की तैयारी कराते हैं। और एक बड़ा मतलब प्राउडली कभी कभार फील होता है कि छतरपुर जैसी सिटी से मतलब निकल के वहाँ तक जाना, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो ऑल इंडिया का बच्चा पढ़ रहा है, और उनको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो अगर आप उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते, क्योंकि मैं भी अगर आप बात करूँ तो मेरी भी स्कूलिंग वगैरह या जो भी मेरी स्टडी हुई वो छतरपुर से हुई है, तो वो मैं जानता हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में गए तो बहुत डिफिकल्टीज मुझे भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते जो एक बड़े शहरों में होते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने यही सोच के स्टार्ट किया कि चलो जैसे मेरा जैसा रहा तो ठीक है, आगे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है छतरपुर वाली या छोटे शहरों वाली, वो अपने आप को कहीं कमतर ना समझे कि हम कहीं कम हैं। और सिलेक्शन आपके सामने है कि बड़ा शहर और छोटे शहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है जिसके पास, और जो मेहनत करेगा, और इन्होंने मेहनत की तो इनका सिलेक्शन आपके सामने। इस लाइन में अब आप गुरु हैं, गाइड कर रहे हैं, आपके गुरु कौन थे, किसको फॉलो करते हैं, और क्या लगता है कि आज के दौर में कौन बेहतर ढंग से लोगों को, बच्चों को? देखिए, एक लाइफ में आपको बहुत सारे गुरु मिलते हैं, और गुरु किसी एक का अगर नाम लेता हूँ तो आप बोल सकते हो कि बाकी के साथ नाइंसाफी होगी। सबसे पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, उन्होंने मेरे को स्ट्रगल करके कैसे पढ़ाया वो चीज़ें। उसके बाद धीरे धीरे गुरु होते गए, और मैं अपनी सफलता का जो मेरे मेन गुरु थे वो एक्चुअली वो भी उस समय स्टूडेंट ही हुआ करते थे। जैसे मैं एक स्टूडेंट के रूप में मैंने तैयारी की थी, वो जैन सर और एक असाटी सर थे। कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं थी, वो भी मैं आपको बताऊं बहुत छोटे शहर से थे, इंदौर में रहा करते थे, वो तैयारी करा करते थे उस समय। और वो भी मैं आपको बोलूं कि वो भी इस प्रकार ही पढ़ते थे, मतलब वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे। तो एक बड़ा मलहरा के थे आपके, और एक सागर के थे। तो मैंने उनसे ही जो गाइडेंस लिया मैंने उनसे ही लिया, और फिर जो भी कमी मुझे अपने में समझ में आई मैंने समय समय पर अपने आप को पॉलिश किया। और मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं आज भी आपको विश्वास मानिए मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखने को बचा हुआ है। तो आपके मार्गदर्शन में 50+ लोगों ने सफलता हासिल करी है। ये सफलता हासिल करने का सिलसिला कब से शुरू हो गया था? लगभग मानिए तो एक आपके ही चैनल में एक इंटरव्यू होगा, अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले शायद अभी देख रहा था, एक आकाश करके, और लगभग अभी 2022 का जो सिविल जज का एग्जाम था वहाँ पे हमारे 4 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। DLO का एक एग्जाम होता है MP में, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, तो अभी उसकी पिछले साल वैकेंसीज थी, शायद हेमा ने उसमें इंटरव्यू भी दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वो 15 वैकेंसी थी ऑल इंडिया पे, तो फाइनल 9 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे उसमें। तो लगातार आप बोल सकते हो लगातार 2-3 सालों से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। और अभी MP का सिविल जज का रिजल्ट आया था, तो वहाँ भी हमारे अनअकैडमी से 50+ बच्चे रैंक सिविल जज बने हुए हैं। तो लगातार 3-4 सालों से सिलसिला जारी है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि इसके ये जो दीवारें थीं, जो ये कि छोटी जगहों पर हम उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते या तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये जो उदाहरण सामने आया है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो बच्चे
किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको बस एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है, और अगर वो अपने आसपास ही खोज लें और कुछ अपनी तरफ से प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। छतरपुर बुंदेलखंड का एक, अभी भी बुंदेलखंड को पिछड़े क्षेत्र में माना जाता है। आप सागर से हैं आदित्य, और सागर के लोग भी बहुत सारे हैं कि वो बाहर जाके ही कोशिश करते हैं कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली जैसे शहरों में करें। तो आपको क्या लग रहा है कि छतरपुर में अब वो चीज़ें तैयार होती जा रही हैं कि लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं? नहीं, देखिए डेफिनेटली जगह का कोई रोल नहीं होता। मेरी तो जर्नी ऐसे चालू हुई कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोग पूछते थे क्या पढ़ाते हो, तो मैंने बोला सिविल जज की तैयारी कराते हैं। तो कुछ बार तो ऐसा हुआ कि लोग हंसते थे यहाँ, और इनके साथ भी सेम चीज़ हुई। लोग मुझे बताते थे कि लोग पूछते थे कहाँ तैयारी करें, बोले छतरपुर से। तो लोग इनके ऊपर भी हंसे कि बोले छतरपुर से सिविल जज की तैयारी हो सकती है क्या? तो छतरपुर से नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को मैंने चैलेंज के रूप में लिया कि चलिए लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो अपन उनको जवाब मुंह से नहीं देना चाहिए, रिजल्ट से देना चाहिए। तो जिनका ये था कि नहीं हो सकता, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि यहाँ से सिलेक्शन नहीं हो सकता, यहाँ से नहीं हो सकता, सिलेक्शन हर जगह से हो सकता है। पढ़ना तो आपको ही है ना, किताब आपके पास सेम है, पढ़ना आपको है, दिमाग आपके पास सेम है। बस ये होता है बड़े शहरों में आपको एक गाइड मिल जाता था। सचिन तेंदुलकर को भी कोच की जरूरत पड़ी, तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं केवल इनको एक कोच के रूप में मैं इनको चीज़ें सिखाई हैं। बाकी दे आर टैलेंटेड और इन्होंने खुद से मेहनत की है, तो आज ये सफल है। तो बड़े शहर या छोटे शहर का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर बड़े शहर या छोटे शहर का रोल होता तो आज हमने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, आपने देखा होगा, ज़्यादातर बच्चे छोटे छोटे शहरों से थे। तो चलिए हम फाइनल की तरफ बढ़ते हैं। अब जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या चीज़ें पहले क्लियर करके और अपने आप को एक, कहते हैं ना कि एक पहले आपको एक लेवल तक आना होगा। डायरेक्ट आप कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में जाएंगे, लोग पीटी पीएमटी के लिए कोटा भागते हैं, आईएएस के लिए दिल्ली भागते हैं, लेकिन साल 2 साल बाद लौट कर आ जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में भी हो जाते हैं। तो एक लेवल उनको बनाना पड़ेगा। वो कैसे पहचाने कि उनका लेवल उस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब वो कंपटीशन फाइट करने की पूरी मानसिकता में आ गए हैं और तब जाके आगे कदम बढ़ाएं? देखिए शिवेंद्र भैया, 2 प्रकार से एलएलबी में एडमिशन होता है, तो 12th के बाद होता है और एक ग्रेजुएशन के बाद। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें तो बाद में, पहले एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपका कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत बार हमें बच्चे मिलते हैं, उनको ये लगता है हम ये भी कर लें और ये भी कर लें। पहला आपका एक फोकस होना चाहिए कि मुझे जुडिशरी करनी है, मतलब करनी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके मन में दूसरा ऑप्शन चल रहा है तो मुझे नहीं लगता आप एग्जाम निकाल पाओ। पहला तो आप 12th में हो चाहे ग्रेजुएशन के बाद, आपका एक निश्चित आपका होना चाहिए कि भैया मुझे जुडिशरी की तरफ जाना है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, क्योंकि भारत में कंपटीशन बहुत है, तो कम से कम आपको 3-4 साल डेडिकेशन के साथ देने पड़ेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसी को अगर मेरी ज़रूरत है किसी प्रकार से, मैं तो कहता हूँ ज़रूरत है, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए भी रेडी हूँ। पहला मैं फोकस कहता हूँ, कुछ नहीं होता चीज़ें, आपका कैसा भी बेस रहा हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें बना ली जाती है, क्योंकि 3-4 साल बहुत होते हैं। तो पहले आप तो एक ये डेडिकेशन लाइए कि मुझे करना है। जिस दिन आपके अंदर डेडिकेशन आ गई, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्योंकि छोटे शहरों में आमतौर पर ये होता है कि जो आपके आस पड़ोस वाले हैं वो कई तरह से गाइड करते हैं, और बच्चे का मन एक जगह फोकस नहीं रहता। वो ये पटवारी एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो ये सोचता है कि चूंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ इसलिए हर एग्ज़ाम दे सकता हूँ और कहीं ना कहीं शायद भगवान के भरोसे और सिलेक्शन हो जाए। तो ये सबसे पहली बात ये है कि आप लाइन फोकस करिए, और उस लाइन फोकस करने के बाद बड़े ही डेडिकेशन के साथ इंतज़ार करते करते साल, 2 साल, 3 साल, तो अगर आपने ये वक्त बिताया है तो कहीं ना कहीं आपको उस लाइन में सफलता मिलेगी। तो मेन चीज़ है कि डेडिकेशन, तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आप एक स्तर तक आने के बाद अपने डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आदित्य हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करी है, हमारे साथ हेमा वर्मा है जो कि छतरपुर में पली बढ़ी हैं और उसके साथ छतरपुर से ही उन्होंने तैयारी करी, और हमारे साथ शहबाज सर भी हैं जिन्होंने यहीं छतरपुर में रहकर पढ़ाई करी और उसके बाद यहीं पर बच्चों को मार्गदर्शन देना शुरू किया है। और आज 50+ स्टूडेंट उनके निकले हैं, और ये बड़ी खुशी की बात होती है कि छतरपुर से लोग तैयारी करके, और 50 की संख्या से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर वो समय भी आएगा जब इनके पास मार्गदर्शन लेने वालों की कतारें होंगी, और यही जो सिलेक्शन है वो 50 से 100 और कई गुना आगे बढ़ेंगे। तो
आपके लिए बस जो ये मैसेज गया है सभी लोगों का कि एक डेडिकेशन होना चाहिए और आप उसी डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।